जयराम जी की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज कैडी शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल कैडिस लैंग्वेज। In the series of reading and teaching, I was teaching you a very important topic of English grammar called phrasal verbs. And I talked to you a few of them. पर जैसा मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे विद्यार्थी फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते बिकॉज दे थिंक दिस टॉपिक इज डल। ये निरस्त लगता है उनको, डल लगता है। और डल क्यों लगता है? क्योंकि विद्यार्थी सिर्फ फ्रेजल वर्ब पढ़ करके उसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। जब तक आप फ्रेजल वर्ब को सेंटेंस में यूज करके नहीं देखोगे तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। एंड आई प्रॉमिस आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस टॉपिक इंटरेस्टिंग, बट यू विल हैव टू फॉलो माई एडवाइस। एंड इफ यू फॉलो माई एडवाइस यू विल डेफिनेटली फील गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज। इसके पहले मैं आपको फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन बता चुका था, कैसे प्रश्न पूछे जाते, क्या परिभाषा होती, ये सारी बातें मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं। आज मैं कुछ खास फ्रेजल वर्ब पर और चर्चा करता हूं। देखिए, बेक आउट। बेक आउट का तात्पर्य होता है विड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस। Back out means withdraw from a promise. I advise you to write in English as well as in Hindi. दोनों लैंग्वेज में आप लिखना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। Withdraw from a promise, वादे से मुकर जाना। एग्जाम्पल देखिए, she backed out of her earlier promise. She backed out of her earlier promise. It means उसने जो पहले वादा किया था उससे वो मुकर गई। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, he promised to help me. He promised to help me but backed out later on. उसने मेरी मदद करने का वादा किया था लेकिन बाद में वो मुकर गया। लेटर ऑन, बाद में। बैक्ड आउट, मुकर गया। If he backs out of this deal, if he backs out of this deal, अगर वह इस डील से मुकरता है, I will sue him. Sue means take action against someone. किसी के विरुद्ध कोई एक्शन लेना, लीगली, कानूनी रूप से किसी के विरुद्ध कोई एक्शन लेना, वो कहलाता है इसे। यानी कि मैं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करूंगा। इफ ही बैक्स आउट ऑफ दिस डील, अगर वो इस डील से मुकर गया, इस डील को तोड़ देता है, तो मैं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो आपने देखा, बैक आउट, विड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस, और उसको इस प्रकार से अपने सेंटेंस में यूज कर लिया। आप दैनिक बोलचाल में भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन फ्रेम अ लॉट ऑफ सेंटेंस एज, तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते। यू कैन नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। अब मैं तुम्हें वादे से मुकरने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। थोड़ा इंटरेस्ट रखिए और आप लोग भी कॉपी पेन लेकर मेरे साथ साथ लिखते रहिए। दूसरा देखते हैं, दूसरी फ्रेजल वर्ब है आपके लिए बैकअप। बैकअप के मायने होते हैं, पहला देखिए, टू सपोर्ट मॉरली और वर्बली।
और क्या हो सकता है जी? टू मूव बैकवर्ड्स और टू प्रिपेयर a second copy of a file और प्रोग्राम एटसेट्रा, ये मायने हो सकते हैं। टू सपोर्ट मॉरली वर्बली, टू मूव बैकवर्ड्स, पीछे की ओर गति करना, सरक जाना, पीछे की ओर सरक जाना या गति करना। टू प्रिपेयर अ सेकेंड कॉपी ऑफ अ फाइल और प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम या फाइल की सेकेंड कॉपी तैयार करना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल बैक यू अप, आई विल बैक यू अप इफ दे डोंट बिलीव यू, यदि वो आपका भरोसा नहीं करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपको आपकी मदद करूंगा। आई विल बैक यू अप, मैं आपको सहारा दूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा, आपकी सहायता करूंगा। इफ दे डोंट बिलीव यू, अगर वो आपका भरोसा नहीं करेंगे तो। दूसरा और देखिए, कैन यू बैक, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस है। कैन यू बैक योर कार अप so that I can get through। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैन यू बैक योर कार अप, क्या आप अपनी कार को पीछे खिसका सकते हो, पीछे ले सकते हो। सो दैट आई कैन गेट थ्रू, ताकि मैं निकल जाऊं। तो यहां आपने क्या देखा है, इसी प्रकार अगर आप सेंटेंस के साथ पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको फ्रेजल वर्ब याद भी रहेंगी और आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। अगली फ्रेजल वर्ब देखिए, ब्लो अप, तीसरा है ब्लो अप। इसका अर्थ से होता है डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन, विस्फोट से उड़ा देना, विस्फोट करके किसी चीज को उड़ा देना, वो कहलाता है ब्लो अप। देखो, द ओल्ड टावर वाज ब्लोन अप, ये पैसिव वॉइस हो गया। वाज के बाद मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी। दे blew up the old bridge, उन्होंने विस्फोट से पुरानी पुलिया उड़ा दी। एक्टिव वॉइस से एक पैसिव वॉइस, ऊपर वाला पैसिव में, नीचे वाला एक्टिव वॉइस। यह फर्स्ट फॉर्म है, यह सेकेंड है और ये थर्ड है, ब्लो, ब्लू और ब्लोन। उसके बाद आप चौथे नंबर पर देखिए बेयर अप, ये भी खूब पूछी जाती है। बेयर अप, इसका तात्पर्य होता है किसी बुरी न्यूज को साहसपूर्वक, धैर्यपूर्वक सहन करना। टू टॉलरेट, टू टॉलरेट बैड न्यूज ब्रेवली। टॉलरेट का तात्पर्य होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, झेलना। किसी बुरी न्यूज को, बुरे समाचार को साहसपूर्वक, बहादुरी पूर्वक सहन करना। जैसे उदाहरण देखो, मोहन bore up the news of his failure। जरा देखिएगा,
Mohan bore up the news of his failure. The second example is she bore up the news of her father's death. उसने अपने पिता की मृत्यु का समाचार साहसपूर्वक सहन किया। देखिए, पांचवा है आज के लिए बेयर आउट। बेयर आउट का तात्पर्य होता है मेक मोर कन्फर्म। मेक मोर कन्फर्म या मेक कन्फर्म, पुष्टि करना, कन्फर्म करना। प्लीज राइट इन हिंदी ऑल्सो। पुष्टि करना, कन्फर्म कर लेना, उसको बोलते हैं बेयर आउट। उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल, दिस रिपोर्ट डज नॉट बेयर आउट योर थ्योरी। यह रिपोर्ट जो है, यह रिपोर्ट आपकी थ्योरी का समर्थन नहीं करती। यह रिपोर्ट आपकी थ्योरी का समर्थन नहीं करती। ब्रिंग डाउन, अगला देखो, यह तो आपने खूब पढ़ी होगी, अक्सर सुनते रहते हैं हम। ब्रिंग डाउन का तात्पर्य जैसा उसका नाम है ना, कुछ उसी प्रकार से उसका मायना भी है। ब्रिंग डाउन का सामान्य तात्पर्य हम पहला लेते हैं किससे? कीमतों आदि का घट जाना, कम करना। रिड्यूस प्राइस, एक इसका तात्पर्य होता है मेक अ रिडक्शन। मेक अ रिडक्शन का तात्पर्य भी होता है कम करना। और एक और हम इसका अर्थ ले सकते हैं ब्रिंग डाउन का, कास्ट टू कम। कास्ट टू कम टू द ग्राउंड सेफिल, सुरक्षित ग्राउंड पर आना। कास्ट टू कम टू द ग्राउंड सेफली। एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नमेंट should bring down the price of petrol, डीजल एटसेट्रा। देखो, the government should bring down the price of petrol, डीजल एटसेट्रा। दूसरा देखिए, bring down your daily fat। FAT है, फैट यानी चर्बी, वसा, चर्बी या वसा। ब्रिंग डाउन योर डेली फैट इनटेक। इनटेक का तात्पर्य होता है अंदर लेना। यहाँ आशय क्या होगा, गौर कीजिएगा, ब्रिंग डाउन योर डेली फैट इनटेक। आप रोज जो फैट लेते हो, यानी कि जो वसा आप लेते हो, उसे कम कर दीजिए। ये इसका आशय। या किसी व्यक्ति को भी आप बोल सकते हो, ब्रिंग डाउन योर डेली फैट इनटेक। रोज जो आप फैट लेते हो उसको कम कर दीजिएगा। एक और देखते हैं, द पायलट managed to bring down
द पायलट मैनेज टू ब्रिंग डाउन द एरोप्लेन सेफली। विद्यार्थियों ये एस है, एफ ही एल वाई है, सेफ में एल वाई लगा दिया, सेफली सुरक्षित तरीके से। तो क्या है देखो, द पायलट मैनेज टू ब्रिंग डाउन द एरोप्लेन सेफली, अर्थात पायलट ने एरोप्लेन सुरक्षित उतारा, यानी मैनेज टू ब्रिंग डाउन, नीचे लाया वो सुरक्षित तरीके से। अगली फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, ये भी आप लोगों ने सुनी होगी, खूब अक्सर पढ़ते रहते हैं। नर्चर, एजुकेट, ट्रेन द चिल्ड्रन। देखो, नर्चर का तात्पर्य होता है उनका देखभाल करना, पालन पोषण करना, उद्ध विकास करना, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, बच्चों को देखभाल करना, उनका उद्ध विकास करना, तो होता है लालन पालन करना। तो ये सब उसी संदर्भ में लिए जाते हैं, नर्चर, एजुकेट, ट्रेन द चिल्ड्रन। जैसे मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि आई वाज ब्रॉट अप बाय माई पेरेंट्स। आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई पेरेंट्स। देखो, अगली फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट, शो क्लियरली, स्पष्ट बताना या अर्थ स्पष्ट करना। और एक होता है प्रिपेयर एंड इश्यू फॉर पब्लिक सेल। प्रिपेयर एंड इश्यू, तैयार करना और जारी कर देना पब्लिक सेल के लिए, या प्रकाशित करना। यह भी कर सकता हूं, प्रकाशित करना। और शो क्लियरली, हिंदी अवश्य लिखना, हिंदी अवश्य लिखना। क्या लिखोगे? शो क्लियरली का अर्थ स्पष्ट करना या स्पष्ट रूप से बताना। जैसे मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल देखिए, शी कैन नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। वह इन पंक्तियों का अर्थ नहीं समझ सकती। और जब मैं आपसे कहूंगा कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट माई बुक, मैं अपनी बुक को प्रकाशित करना चाहता हूं, तो ये था ब्रिंग आउट। उतार लिए? तो देखो आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग इन, ब्रिंग इन का आशय होता है टू अर्न। ब्रिंग इन मीन्स टू अर्न समथिंग, कुछ कमाना। जैसे मैं आपको कहूं कि मोना ब्रिंग्स इन, मोना, आप मोना की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, कोई आवश्यक नहीं है, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। मोना ब्रिंग्स इन मोना ब्रिंग्स इन रुपीज
50,000 पर मंथ। मोना एक वर्ष में नहीं, वर्ष नहीं है, मंथ, एक महीने में मोना 50,000 कमाती है। बहुत ही कम हो जाएगा एक साल में। तो अगला देखो, ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर मीन्स टू कंट्रोल समथिंग और समवन, किसी को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। जैसे द मोब वाज the mob was soon brought under, यानी कि वो जो भीड़ थी उसको जल्दी ही कंट्रोल कर लिया गया था। आगे देखते हैं, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट, और ये हो गया आपके 11th नंबर का फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट मीन्स काज टू हैपन, मीन्स काज टू हैपन, उत्पन्न होने का कारण। जैसे वाट ब्रॉट अबाउट, वाट ब्रॉट अबाउट what brought about the quarrel, what brought about the quarrel। उसके बाद आता है ये bring forward। bring forward bring forward, इसका तात्पर्य होता है विचार के लिए कोई चीज प्रस्तुत करना, चिंतन मंथन के लिए या विचार के लिए कोई चीज प्रस्तुत करना। टू प्रेजेंट फॉर कंसिडरेशन, विचार के लिए, विचार विमर्श के लिए कोई चीज प्रस्तुत करना। जैसे उदाहरण देखिए, द केस वाज, the case was brought forward in court, the case was brought forward in court। वो केस जो था उसको केस को कोर्ट में भेज दिया गया। और दूसरा देखिए, the suggestions the suggestions brought forward by your team were accepted। जरा सेंटेंस देखो, द सजेशंस, वो सुझाव, brought forward by your team, brought forward by your team, जो आपकी टीम के द्वारा भेजे गए थे, वर एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिए गए थे। जो सुझाव आपकी टीम के द्वारा भेजे गए थे उनको स्वीकार कर लिया गया था। ध्यान रखिएगा साहब, इस वर्क का सब्जेक्ट योर टीम नहीं है, हेलो, इस वर्क के सब्जेक्ट है आपका सजेशन, और सजेशंस है चूंकि बहुवचन है, दैट्स वाई देयर इज वर, वहां पर वर है। वो किस वजह से है?
क्योंकि यहां इसका सब्जेक्ट जो है वो सजेशंस है। आगे देखो, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन, हेल्प, हेल्प टू प्रोड्यूस, हेल्प टू प्रोड्यूस का तात्पर्य होता है, नाम से लग रहा है, उत्पन्न होने में सहायक होना, मददगार होना, उत्पन्न होने में मददगार होना। जैसे स्मोकिंग ऑफन ब्रिंग्स ऑन डिजीज, जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, वो अक्सर बीमारियां उत्पन्न करती है। इसको क्रमांक 13। और ब्रिंग पर एक और लिख लीजिएगा, ब्रिंग थ्रू, यह भी आपके पर्चे में पूछा हुआ है। ब्रिंग थ्रू, इसका तात्पर्य यह होता है कि किसी को सर्वाइव करने में मदद करना, हेल्प समवन टू सर्वाइव, हेल्प समवन टू सर्वाइव, सर्वाइव करने में किसी की मदद करना। जैसे एग्जाम्पल देखो, द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इज ऑल दैट, is all that brought her through, the support of family and friends is all that brought her through the dark days right after her husband's death। जरा वाक्य देखो, द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इज ऑल दैट ब्रॉट हर थ्रू द डार्क डेज राइट आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। कुछ समझ पड़ा? शांति से वाक्य पढ़ो। ग्रामेटिकल इसमें काफी कुछ सीखने को है आपके पास। द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, द सपोर्ट ऑफ family and friends, first of all you must know which is the subject of this helping verb। इस helping verb का सब्जेक्ट क्या है? अगर इस helping verb का सब्जेक्ट फैमिली फ्रेंड्स है तो यहां बहुवचन होना चाहिए, पर इसका सब्जेक्ट ये फैमिली फ्रेंड्स नहीं है, इसका सब्जेक्ट है सपोर्ट, एंड सपोर्ट इज सिंगुलर, दैट्स वाई इज हैज बीन यूज्ड हियर। क्या कहा गया है? द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इज ऑल दैट, उसके फैमिली और मित्रों का ही सपोर्ट ही सब कुछ था, दैट था जो दैट ब्रॉट हर थ्रू द डार्क डेज, जिन्होंने उसको उबारा है। किससे? डार्क डेज। डार्क डेज का मतलब काले दिन, काले दिन का आश है बुरे दिनों से है। राइट आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, उसके हस्बैंड की मृत्यु के तुरंत बाद जो उसके बुरे दिन थे ना, उनसे उबारा है। किसने? फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट ने। ठीक है साहब, एक और देख लीजिएगा। तो ये ब्रिंग की लगभग सारी मैंने आपको यहां बता दी है, ब्रिंग की मैंने आपको लगभग सारी बता दी। इसके साथ एक और देख लीजिएगा, ब्लो आउट, ये भी पूछ ली जाती है, बुझाना। extinguish a flame by
ब्लोइंग, ये डब्लू है, OWING। एक्सटिंग्स अ फ्लेम बाय फ्लोइंग, यानी कि किसी को फूंक मार करके या हवा से बुझा देना। जैसे एग्जाम्पल देखो, डोंट फॉरगेट टू ब्लो आउट द कैंडल बिफोर गोइंग टू बेड। बड़ा अच्छा सा वाक्य है। क्या लिखा है जी? डोंट फॉरगेट टू ब्लो आउट द कैंडल, कैंडल को बुझाना मत भूलना, बिफोर गोइंग टू बेड, सोने जाने के पहले कैंडल को बुझाना मत भूलना। तो ये आज ब्रिंकी, बैकअप, ब्लो अप, ब्लो आउट, ये कुछ फ्रेजल वक्ती 10-15 जो खास वो मैंने आज आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा ना भी लगे तब भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं हर बार आपसे यही बोलता रहता हूँ कि हर चीज़ अच्छी लगे आवश्यक नहीं है, फिर भी जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको करना बहुत अनिवार्य होता है, उसे हमें करना ही चाहिए। ठीक है साहब, मिलता हूँ जल्द ही किसी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।